ऐसा नहीं है किसी आप 40,000 रुपये दे के छूट जाओगे भैया, ना 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 ना, सरकार को जहां मौका मिलेगा डंडा घुसेड़ेगी और पैसा निकालेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आ चुकी है और काफी समय से इंडिया के अंदर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पे चर्चा चल रही है, मतलब डिस्कशन चल रहा है। और हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है और कहा है कि यह नीति भारत के विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, सीधे सीधे उन्होंने ही कहा है। लेकिन अब तक जिस हिसाब से मोदी जी की जो छवि बनी हमारी नजरों में, उस बात से ये नहीं लगता कि हम उनकी इस बात पे भी यकीन कर सकते हैं। ये तो वही बात होगी 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो खैर ये तो अलग बात होगी, थोड़ा अलग जा रहा हूं मैं। तो वापस आते हैं अपनी स्क्रैप पॉलिसी पे। तो वैसे तो मैंने इस पे पहले से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आ गई इंडिया में, जो कि यूनियन बजट में पेश किया था, मतलब प्रेजेंट किया था उसके अंदर। और मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसके बारे में जानकारी भी दी है एक ट्वीट करके। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी यूथ है और स्टार्टअप कंपनी है इस योजना के अंदर, मतलब जो ये पॉलिसी निकाली है इसके अंदर अपना से ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। तो मैं बताता हूँ मोदी जी ने ट्वीट असल में किया गया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि वाहन स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेशक शिखर सम्मेलन संभावनाओं की एक नई श्रृंखला खोलता है। मैं अपने युवाओं और स्टार्टअप से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध करता हूँ। और इसके बाद मोदी ने आगे ये कहा है कि जो पॉल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल हैं उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे ताकि हमारी जो नेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसको बचाया जा सके। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा एक जो एम है वो सर्कुलर इकोनॉमी बनाने का भी है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि पुरानी गाड़ी जाएंगी तो ही नई गाड़ी आएंगी ना, सर्कुलेशन बनेगा इस हिसाब से। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। ये जो पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ने, इसका जो मेन एम है या उद्देश्य कह लो या कारण कह लो, वो ये है कि जो इंडिया के अंदर या कंट्री के अंदर 20 साल से पुरानी कारें चल रही हैं या 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करना है। खत्म करने का सेंस यहाँ पे यही नहीं है कि सारे व्हीकल खत्म कर देंगे। इनका मतलब ये है कि जो 20 साल पुराने हैं मतलब प्राइवेट व्हीकल, और जो 15 साल पुराने हैं कमर्शियल व्हीकल, उनको धीरे धीरे खत्म करना है। इन व्हीकल को खत्म करने से जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम करने और ऑटोमेटिक जो नई गाड़ियों की सेल है उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी इस पॉलिसी के जरिए। और जैसे कि मैं अपनी मैक्सिमम वीडियो में कहता हूँ कि इस कोविड ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी इफेक्ट किया है। इसी कारण जो इसका पॉलिसी है इसको काफी एक वो होता है ना पुश मिलेगा। इन सब का मतलब जो मैंने बोला इसका मतलब ये होगा कि जो 20 साल पुरानी प्राइवेट व्हीकल होंगी और 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल होगी उनको एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इस फिटनेस टेस्ट के बारे में अपने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। और जो गाड़ी इस टेस्ट में फेल हो जाएगी उसको मतलब पूरी तरह कबाड़े में दे दिया जाएगा, मतलब क्रश कर दिया जाएगा। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे इनके पास व्हीकल है और उनकी जो ये टाइम पीरियड है मतलब 20 साल और 15 साल वो पूरे होने वाले होंगे, वो सोच रहे होंगे कि फिटनेस टेस्ट काम कैसे करता है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके व्हीकल 20 साल पुराना हो गया है, मतलब इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया है, तो आपके व्हीकल को एक फिटनेस टेस्ट से गुजारना होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको फिटनेस टेस्ट कराने के लिए लगभग 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से, मतलब टेस्ट कराने के 40,000 रुपये देने पड़ेंगे अपनी जेब से, जो कि रोड टैक्स और ग्रीन टैक्स से अलग होगा। मतलब नॉर्मल टैक्स तो आप दे ही रहो, साथ साथ ये पैसा और अलग दोगे अपनी गाड़ी को फिट साबित करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, जो आप ये फिटनेस टेस्ट कराओगे ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब हर 5 साल पे आपको अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराना होगा। अगर आपकी 20 साल की टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गई है आप गाड़ी की, उसके बाद बता रहा, मतलब अगर आप हर 5 साल पे फिटनेस टेस्ट कराते हो तो मतलब मोटा मोटा पकड़ लो हर 5 साल पे आपका 40,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा रोड टैक्स और ग्रीन टैक्स के अलावा। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भैया हम दे रहे 40,000 रुपये टेस्ट कराने के, तो क्या इसके अलावा भी कोई और कोई फीस है या हिडन चार्जेस हैं? तो वो भी मैं बता देता हूँ। हमारी जो प्यारी गवर्नमेंट है मोदी सरकार, इसने स्क्रैप पॉलिसी के साथ साथ एक ग्रीन टैक्स भी लाया है। इसके साथ साथ मतलब स्क्रैप पॉलिसी के साथ साथ एक ग्रीन टैक्स भी डाल दिया है, जिसके लिए आपको हर बार अपने फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए रोड टेस्ट का 10 से 20% पेमेंट करनी होगी। इसका मतलब ये होगा जो टेस्ट के लिए आप फीस दोगे उसके अलावा भी कई तरह के आपको फीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है किसी आप 40,000 रुपये दे के छूट जाओगे भैया, ना 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 ना, सरकार को जहां मौका मिलेगा डंडा घुसेड़ेगी और पैसा निकालेगी। इन सब पैसों को गवर्नमेंट इसलिए ली ताकि जो हमारे पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो हर शहर के अंदर। ये उन्होंने पूरा मलहम लगाया। बाकी चलो एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर में आप लोगों को पता है कि ग्रीन टैक्स चल रहा है, मतलब बहुत सी गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स लागू है। तो जितने भी कस्टमर उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या रिन्यू कराने के लिए रोड टैक्स का 50% फीस देनी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि इतना पैसा देने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी टेस्ट में पास नहीं होती तो क्या होगा? तो हमारा जो स्क्रैप पॉलिसी के अंदर कानून है इसके अकॉर्डिंग ऐसी कारों को चलाना इलीगल होगा जिसने फिटनेस टेस्ट को पास नहीं किया, मतलब उसने फेल हो गई, क्योंकि उसको अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। कुल मिला के अगर आपके जो व्हीकल है वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती तो बस ये रजिस्टर्ड नहीं होगी और रोड पे चलाने के लिए लीगल नहीं होगी। इलीगली और अनरजिस्टर्ड तो आप चला सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। और ये जो नई स्क्रैप पॉलिसी है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ये 2022 में पूरे इंडिया में लागू होने की पूरी संभावना है, मतलब चांसेस हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके व्हीकल 3 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको गाड़ी को कबाड़ में देना पड़ेगा, उसको स्क्रैप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन सब का कंक्लूजन ये है
कि अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी है प्राइवेट व्हीकल, या आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है कमर्शियल व्हीकल, तो इस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको फिटनेस टेस्ट कराना होगा, जिसके लिए आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी, ना 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 ना, इसके बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 से 15% का रोड टैक्स देना होगा। उसके बाद भी कई सारे टैक्स हैं, मतलब ग्रीन टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, वो सब तो अलग है। और अगर आप लोग 5 साल के बाद दोबारा अपनी गाड़ी को फिटनेस टेस्ट के लिए ले जाते हो, तो आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराने के लिए 50% का रोड टैक्स देना होगा। और इसके बाद भी नहीं रुकते, इसके बाद अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है टेस्ट में, तो आपकी गाड़ी इलीगल हो जाएगी, तरह से सीधा सीधा लीगल नहीं मानी जाएगी। और 3 बार ज़्यादा फेल हो गई तो भैया स्क्रैप कर दो, वो कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। तो ये जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आई है इंडिया में नहीं, इसका जो सार है मैंने बता दिया है। तो अगर आप लोगों की गाड़ी भी 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है, या कमर्शियल व्हीकल 15 साल से पुरानी हो गई है, ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो भैया आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि इतना खर्चा होने वाला है, या तो बेच दो पहले, या तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, मन बना लो कि भैया इतना फटका पड़ेगा। तो बाकी इस वीडियो को सिर्फ इतना, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।